दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया था। आज हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। अगर हमारा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जा करके उसको देख लीजिए। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड 2020 में MW सेट में पूछा भी गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कैसे दिया जाए। पहला लिखा हुआ है, उसको पहले नोट कर लेंगे। तो द्विघात समीकरण जो लिखा है उसी को राइट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब उसके बाद सबसे पहले इस माइनस को हम लोग इंटू कराएंगे। तो इंटू कराएं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब उसके बाद इसको हम लोग टर्मिनेट कर लें। तो इसको अगर बी स्क्वायर को आगे लिखना चाहें तो राइट कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2bx और ये प्लस का बी स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब उसके बाद अगर हम लोग इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 टर्म्स को देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। और अगर आपको याद होगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है उसके जैसा लिखा है। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर उसके बाद आप इस a स्क्वायर को इस साइड में ट्रांसफर कर दें तब भी उसकी वैल्यू आ सकती। या आप क्या करें, एक और फार्मूला इसमें फिर से बनता हुआ दिख रहा है। ये x प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, दूसरा माइनस ए स्क्वायर लिखा है। तो हम लोग चाहें तो इस वाले क्वेश्चन में जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस टाइप का फार्मूला लगा सकते हैं जो कि इस टाइप का लिखा होता है, जो कि x प्लस वाई और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस वाई जैसा लिखा होता है। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। इसको क्या करें, a को उस तरफ ट्रांसफर कर दें। ट्रांसफर करेंगे तो ये उस साइड में जाकर के प्लस में हो जाएगा। या फिर उसको और भी दूसरी तरीके से सॉल्व कर लें तो फार्मूला ही यूज करके लगा सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं x प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको उस साइड में भेजें तो a स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद में अगर इस स्क्वायर को हटाएं तो ये अंडर रूट उस पर लग जाएगा। तो x प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर और इसको जब सॉल्व करें तो x प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस बी आ जाएगा। प्लस माइनस सॉरी ए आएगा, ए राइट करेंगे। फिर उसके बाद अगर हमको x की वैल्यू निकालना हो तो इसको और ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू और ये b उस साइड में जाएगा तो माइनस का b प्लस माइनस a। तो इस तरीके से ये दो आंसर इसके आएंगे। इस तरीके से सॉल्व करके और आंसर को लिख सकते हैं। यानी एक x की वैल्यू माइनस b प्लस a होगी और दूसरा जो होगा वो माइनस b माइनस a होगा। और ये प्लस माइनस का साइन इसलिए लिखा गया क्योंकि जब भी हम लोग
किसी का अंडर रूट लेते हैं तो दो वैल्यू आती और उसको प्लस माइनस साइन लगा करके लिख लिया जाता है। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन लिखा है अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। इसको भी फैक्टराइज करके आंसर को लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन को भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले उसको राइट कर लेंगे। अगर राइट करें तो लिखा है अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब उसके बाद इसका अगर फैक्टर करें, फैक्टर करने का मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया था। करते ये हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का इनटू करा के देखो क्या आता है। तो अगर उसको देखें तो ये लिखा है अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म 5 अंडर रूट 2, इन दोनों का इनटू कराएं। 5 का इनटू कराएंगे तो 5 आएगा, रूट का रूट से इनटू कराएंगे या रूट 2 का रूट 2 से कराएं तो 2 सिर्फ आएगा, और एक्स स्क्वायर का कराएं यानी टोटल ये 10x स्क्वायर आ जाएगा। यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म का इनटू तो 10x स्क्वायर आ रहा। फिर हम लोग करते ये हैं कि जो मिडिल टर्म लिखा है 7x, इसके 2 ऐसे फैक्टर बताने हैं अगर हम लोग इनटू कराएं तो 10x स्क्वायर आना चाहिए। 10x स्क्वायर आ जाए तो इसके 2 फैक्टर बताने। अगर हम लोग 5 2 जा 10 यानी 5 और 2 लिख लें तो इन दोनों का इनटू 10 आ सकता है, और ऐड करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। यानी इसके जो फैक्टर लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे 5x और 2x। तो चलिए इसको अब राइट इरेज कर देते हैं और लिखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो इसको लिखें तो ये अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस जो है 7x को हम लोग लिखेंगे जो है 2x प्लस का 5x और प्लस का 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद अगर इन दोनों टर्म में देखें तो कॉमन आपको दिख रहा होगा। कॉमन अगर लें तो रूट 2 भी कॉमन हो जाएगा। एक चीज और बता देते हैं, 2 को ये जो 2 लिखा है उसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। यानी कि इस 2 में आपको रूट कॉमन मिलेगा, तो उसको अगर लिखा जाए तो रूट 2 और x कॉमन ले लिया गया तो इस टर्म में आपको मिल जाएगा x, और यहां से एक रूट 2 बाहर निकल गया तो अभी भी एक रूट 2 बचेगा, और x तो बाहर चला गया था, प्लस यहां पर 5 कॉमन ले लें तो x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 बचेगा। अब उसके बाद इस ब्रैकेट की बात करें तो ये पूरा ब्रैकेट एक बार फिर से और कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे x प्लस रूट 2 और रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टराइज करने के बाद में बारी बारी से 0 करना होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर ध्यान से देखो तो 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा या तो ये सेकंड ब्रैकेट 0 होगा, या दोनों हो सकते हैं 0, तब ये 0 आएगा। तो बारी बारी से लिखते हैं, जब x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 तब आएगा x इज इक्वल टू माइनस का रूट 2। एक आंसर ये हो सकता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, जब रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो रूट 2x और ये 5 को उस तरफ ट्रांसफर करें तो माइनस, इसको सॉल्व करो तो माइनस का 5 अपान रूट 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 फैक्टर आ गए।
दो आंसर मिल गए और उनको हम लोगों ने एक वैल्यू निकाला है x इक्वल टू माइनस का √2 और दूसरा लिखा है x इज इक्वल टू माइनस का 5/√2। इस तरीके से ये दो इसके आंसर हो जाएंगे। फिर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो दूसरा लिखा है x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको भी फैक्टराइज करके आपको आंसर बताने। चलिए लिखते हैं उसके भी आंसर को। सबसे पहले उसको राइट कर लेंगे। राइट करें तो x² माइनस 8x प्लस का 16 इक्वल टू 0। इसमें भी फैक्टर करके ही दिखाना है और उसके आंसर लिखने। तो फैक्टर अगर किया जाए तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का इनटू देखें तो 16x² आ रहा है और मिडिल टर्म के अगर हम लोग 2 फैक्टर लिखें, उसको तोड़ें, ब्रेक करें तो माइनस का 8x। इसके दो ऐसे फैक्टर बताने हैं, इनटू कराएं तो 16x² आना चाहिए और अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 8x आना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो माइनस का 4x लिख लेंगे और फैक्टर हो जाएंगे। तो इसको लिखते हैं, यानी 8x को लिखना पड़ेगा माइनस का 4x और प्लस का 16 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद में आपको कॉमन ले लेना है और आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो कॉमन अगर लें तो पहले 2 टर्म में सिर्फ x कॉमन मिलेगा। तो x को कॉमन लिखें तो x माइनस 4 दिखेगा और दूसरे में माइनस का 4 कॉमन लेना है। माइनस का 4 जब कॉमन लेंगे तो यहां पर x माइनस 4 आपको दिखेगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट वाला फिर से जो है कॉमन दिख रहा है तो एक बार और कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 4 ऐसे हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो सेम होने का मतलब दोनों ही ब्रैकेट से आपको सेम आंसर मिलेगा। चाहे तो एक को भी 0 लिख करके और बता सकते हैं और नहीं तो दोनों को बारी बारी 0 हम लोग लिखेंगे और वहां से उसके आंसर को बता देंगे। तो जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 या दूसरा वाला जब x माइनस 4 इक्वल टू 0, दोनों से वही सेम वैल्यू मिलेंगी, यानी x इक्वल टू 4, यहां से भी x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि रूट इस बार इक्वल आ रहे हैं और बराबर आने का मतलब अगर हमारे पहले वीडियो को आपने देखा होगा तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि जो रूट अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इक्वल आते हैं तो वो केस होता है जब विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। 0 के केस में ही ये दोनों रूट इक्वल आते हैं। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन करने वाले तीनों क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण p-1 इंटू x², दूसरा लिखा है, उसके बाद लिखा है p प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये जो समीकरण लिखा है उसके मूल आपको नहीं बताने हैं, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज करके दिया है और उसमें आपसे कहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर शून्यक जो 2 होते हैं उनमें से कोई एक अगर -3 है तो p का मान ज्ञात करके बताएं। यानी कि थोड़ा आपसे घुमा करके पूछा है और उसमें आपको शून्यक दे रखा है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ अगर ये इसका शून्यक है तो ये -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेगा। वो इसलिए क्योंकि वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट है, मूल है। अगर मूल है उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का तो वो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसके सॉल्यूशन को दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग यही बात लिखेंगे कि -3
दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यानी द्विघात समीकरण का शून्यक है। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, यहां से आंसर शुरू होता है। लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0 का एक शून्यक -3 है। अतः x बराबर -3 मान समीकरण में रखने पर, और वो इसको संतुष्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी इक्वेशन का ही रूट है यानी शून्यक है। तो इस वजह से मान को रखते हैं और p की वैल्यू को प्राप्त करते हैं। तो अगर x के प्लेस पर -3 सब कहीं हम लोग रख दें मान, तो क्या इक्वेशन दिखेगी? p-1 और इनटू एक्स स्क्वायर लिखा है यानी -3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लगाएंगे, p लिखेंगे, x के प्लेस पर -3 लिखेंगे और प्लस का 1 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद में इसका हम लोग सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, तो p-1 स्क्वायर से ही राइट करेंगे और इसका स्क्वायर करें तो ये 9, प्लस इसका अगर इनटू करें तो इसको हम लोग -3p लिखेंगे और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद इस 9 का इसमें इनटू कराएं पहले, तो ये हो जाएगा 9p -9 और ये प्लस माइनस, तो ये -3p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब उसके बाद जो लाइक टर्म आपको दिख रहे हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे तो ये 9p और 3p ये सॉल्व होंगे और दोनों सबट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक प्लस का लिखा हुआ है, दूसरा माइनस में लिखा है। तो ये हो जाएगा 9p और या एक इसको सॉल्व कर लें, 9p में से 3p को माइनस कर दो तो बचेगा 6p और -9 और इन दोनों को सॉल्व करें 1 को तो ये बचेगा -8 इक्वल टू 0। अब उसके बाद आपको p की वैल्यू निकालनी है, इस वजह से 8 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर करोगे तो 6p इक्वल टू 8। क्यों? क्योंकि ये माइनस का था, उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। फिर उसके बाद p की वैल्यू आपको निकालना है तो 6 को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। 6 के साथ में ये p जो लिखा मल्टीप्लाई में, या p के इनटू में 6 लिखा है, इस वजह से उस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा अपॉन में, तो 8/6। अब इसको सॉल्व कर लें तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। फिर उसके बाद में यही p की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको इसका सॉल्यूशन इधर नहीं दिख रहा है तो इसको हम राइट किए दे रहे हैं इस साइड में, और ये p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू p इज इक्वल टू 4/3। इसको जब सॉल्व किया गया था तब आया है। 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 4 जा 8, इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6। तो इस तरीके से p की वैल्यू ये फाइंड हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आज के लिए थैंक यू, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक बार फिर से थैंक यू।